आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। भगवान को पत्र। ठीक है, कोई है जिसने भगवान को पत्र लिखा है। देखो क्या क्या है स्टोरी में, देखते हैं। इसके जो राइटर हैं वो हैं J.L. फ्यूंटेस। क्या है? J.L. फ्यूंटेस। देखो अब बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक बार अपन इसको देख लेते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से फेथ, दे यानी वे कौन? वे यहाँ पे हैं लोग। कौन है? लोग। यानी कि लोग कहते हैं कि फेथ होता है विश्वास। फेथ यानी विश्वास। कैन मूव, हिला सकता है। माउंटेन्स, किसको? पर्वतों को भी हिला सकता है। कौन हिला सकता है? फेथ। कौन हिला सकता है? फेथ यानी विश्वास। विश्वास एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जो किसको हिला सकती है? पर्वतों को भी हिला सकती है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा लोग कहते हैं। बट परंतु वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। परंतु जो हमारा विश्वास है, वो किस में होना चाहिए? बट वॉट शुड, किस में होना चाहिए? वी पुट, हमारा जो विश्वास है वो किस में होना चाहिए? ठीक है, विश्वास पर्वतों को तो हिला सकता है, ऐसा लोग कहते तो हैं, लेकिन हमारा विश्वास होना किस में चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन, यह जो प्रश्न है। दिस स्टोरी, यह कहानी। डेलिकेटली पोजेज, जो कि मतलब पूरी तरीके से जो समर्पित हैं। किस पे? इस क्वेश्चन पे पूरी तरह से क्या है? निर्धारित हैं इसी क्वेश्चन पे कि हमारा विश्वास किस में होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमारी पूरी स्टोरी डेडिकेटेड है। अब देखो, लेंचो इज अ फार्मर, एक कैरेक्टर है इस कहानी का। कौन है? लेंचो। लेंचो है वो कौन है? एक किसान है। कौन है? किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। देखो, हु राइट्स, जो लिखता है। क्या लिखता है? अ लेटर, एक पत्र लिखता है। किसको लिखता है? भगवान को। किसको लिखता है? भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल आर ruined, क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तब वो भगवान को एक पत्र लिखता है। कौन लिखता है पत्र? लेंचो। लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है। कब लिखता है? जब उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वहाँ उस लेटर में किसकी मांग करता है? आस्किंग यानी मांग करता है या डिमांड करता है। किसकी? 100 पीसोज, किसकी? 100 पीसोज की। पीसोज एक मुद्रा है, ठीक है, जो कि अपने साउथ अमेरिका की तरफ चलती है। तो पीसोज, समझ गए आप? मुद्रा है, जैसे अपने रुपए चलते हैं वहाँ पे पीसोज चलती है। तो 100 पीसोज की उसने भगवान से मांग की, काय में? लेटर में। ठीक है, अब देखो आगे। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। देखो यहाँ पे डज आ गया। डज, अपन ये चीज़ अपन टेंस में पढ़ेंगे पूरे विस्तार से कि यहाँ पे डज क्यों आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब डज आ गया आने पर वो जो लाइन है वो क्वेश्चन मार्क वाली हो जाती है। मतलब वो सेंटेंस कैसा बन जाता है? अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखो, डज लेंचोज, क्या लेंचो का जो लेटर पत्र हैं, जो लेंचो का क्या है? पत्र हैं, रीच गॉड, क्या वह लेंचो का जो पत्र है वो किसके पास पहुँचता है? भगवान के पास पहुँचता है। क्या लेंचो का जो पत्र है वो भगवान के पास पहुँचता है? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो, डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या जो भगवान हैं, क्या जो ईश्वर हैं, वो भेजते हैं, सेंड भेजते हैं, हिम उसको, द मनी, क्या उसको भगवान पैसा भेजते हैं? थिंक, सोचो, व्हाट योर आंसर, कि तुम्हारा आंसर क्या है? दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों का वुड बी, क्या होना चाहिए? सोच के बताओ कि तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। एंड गेस, और अंदाजा लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, या कहानी कैसे आगे कंटिन्यू रहती है या आगे बढ़ती है। ठीक है, बिफोर, पहले, यू बिगिन टू रीड इट, तुम जब इस कहानी को पढ़ो तो इससे पहले क्या करो? अंदाजा लगाओ कि यह कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ओके, ठीक है, एक्टिविटी में देख लेते हैं अब। वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। देखो, वन ऑफ द चीपेस्ट, चीपेस्ट मतलब सस्ता, चीप यानी सस्ता, चीपेस्ट ये इसकी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, इसको भी अपन ग्रामर के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द चीपेस्ट वेज, यह सबसे सस्ता तरीका है। वेज यानी सबसे सस्ता रास्ता है। टू सेंड मनी, इसका पैसे भेजने का सबसे आसान रास्ता है। टू समवन, किसी को, किसके थ्रू? थ्रू यानी माध्यम से। इज़ द सॉरी, थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जरिए अपन किसी को पैसा भेजने का जो सबसे सस्ता रास्ता कौन सा है? पोस्ट ऑफिस का है। ठीक है, किसी को जब अपन पैसे भेजते हैं तो उसको सबसे सस्ता तरीका कौन सा है? उसका, पोस्ट ऑफिस का। आजकल तो वैसे अपने टेक्नोलॉजी के ज़माने में बहुत सस्ते सस्ते जुगाड़ हो गए हैं, लेकिन उस समय में क्या था? पोस्ट ऑफिस ही था, एक भरोसेमंद था, सबसे सस्ता था। ठीक है, हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी सेंट भेजे हैं, और रिसीव्ड और प्राप्त किए हैं, क्या? पैसे, मनी, पैसे को, इन दिस वे, इस तरीके में या इस तरीके से, क्या तुमने कभी किसी को पैसे भेजे हैं या फिर किसी से पैसे प्राप्त किए हैं? किसके थ्रू? पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, हियर्स व्हाट यू हैव टू डू। देखो, हियर यहाँ, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ तुम ऐसा कर सकते हो या तुम को क्या करना चाहिए। देखो, व्हाट, एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, एज यू रीड, पढ़ने से पहले, या इन इंस्ट्रक्शन यानी संकेतों को। ठीक है, इन संकेतों को पढ़ने से पहले डिस्कस, जैसे ही तुम इन संकेतों को पढ़ो
तो डिस्कस करो, क्या डिस्कस करो विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। देखो, जब तुम इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो तो डिस्कस करो विद योर टीचर, किसके साथ में, तुम्हारे अध्यापक के साथ में, इन क्लास, कक्षा में, द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के जो मीनिंग हैं या अर्थ हैं उनके ऊपर क्या करो, चर्चा करो कि जो इनके मीनिंग है वो क्या हो सकते हैं, मतलब इनके जो कठिन शब्दार्थ होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कि इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। देखो अपन को कुछ शब्द भी दिए हुए हैं। देखो, काउंटर हो गया, काउंटर क्लर्क हो गया, अप्रोप्राइएट हो गया, अनोलेजमेंट हो गया, काउंटर फॉइल हो गया, रिकॉर्ड हो गया। ये शब्द हैं जो अपन को पोस्ट ऑफिस में काम आते हैं और इनको अपन को जानना जरूरी है अगर अपन किसी को पैसा भेजते हैं या किसी से पैसा प्राप्त करते हैं। काउंटर, काउंटर मतलब जैसे मान लो एक ऑफिस होता है, ऑफिस के अंदर जो मैन उसका हेड है वो बैठता है। काउंटर क्लर्क जो हेड होता है वो होता है काउंटर क्लर्क, ठीक है। अप्रोप्राइट, अप्रोप्राइट का मतलब सही या उचित। अनोलेजमेंट, अनोलेजमेंट का मतलब होता है जैसे कोई जानकारीपूर्ण तथ्य, ठीक है। और काउंटर फॉइल, काउंटर फॉइल का मतलब होता है कोई पर्ची, प्रपत्र, ठीक है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, ठीक है। जैसे साक्ष्य हो गया। कंसल्ट डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी, यदि आवश्यकता हो तो किसकी सहायता ले लो, डिक्शनरी की, शब्दकोश की सहायता ले लो। आर दियर वर्ड्स, जो ये शब्द हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग है टू दीज वर्ड्स, टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेज। देखो, आर दियर वर्ड्स, जो ये शब्द हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, क्या ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है समान, क्या होता है समान। क्या ये शब्द समान हैं किसके, इंग्लिश में, इंग्लिश के वर्ड समान हैं इन योर लैंग्वेज, क्या ये जो इंग्लिश के वर्ड दे रखे हैं ये तुम्हारी लैंग्वेज में, इनको क्या यही कहते हैं। ऐसा ही इस लाइन का कहने का मतलब है कि ये जो शब्द दिए हुए हैं क्या इनको भी आप अपनी भाषा में ऐसे ही शब्द कहते हो या फिर इनका दूसरा मतलब है, ठीक है। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर जाओ, सॉरी पोस्ट ऑफिस के अंदर, गो टू द काउंटर मार्क, कहाँ पे जाओ, काउंटर पर जाओ जहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, मनी ऑर्डर, ठीक है। मनी ऑर्डर लिखा है वहाँ पर जाओ। बाय अ मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर खरीदो। मनी ऑर्डर को शॉर्ट में क्या कह देते हैं, एम ओ, एम का मतलब मनी, ओ का मतलब ऑर्डर। फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। देखो, एक मनी ऑर्डर खरीदो, फ्रॉम बाय पेइंग 50 पैसे, और 50 पैसे में उस फॉर्म को खरीदो, किसका फॉर्म, मनी ऑर्डर का फॉर्म, ठीक है। मनी ऑर्डर का फॉर्म कितने में आता है, 50 पैसे में आता है, उस समय में आता होगा 50 पैसे में, ठीक है। और द पर्सन, किस, कौन से व्यक्ति से, टू द पर्सन, उस व्यक्ति से, बिहाइंड द काउंटर, जो काउंटर के पीछे बैठा है उस व्यक्ति से मनी ऑर्डर का फॉर्म खरीद लो, कितने में, 50 पैसे में। फिल इन द अप्रोप्राइएट बॉक्सेज इन द फॉर्म, जो फॉर्म के अंदर जो ब्लैंक्स हैं या फिर जो बॉक्सेज हैं, बॉक्स मतलब खाली स्थान, ठीक है, डिब्बे हैं, उनको क्या भरो, अप्रोप्राइएट, सही ढंग से भरो, मतलब गलती मत करना। पफेबली इन ब्लॉक लेटर्स, और पफेबली का मतलब क्या होता है, प्रीफेबली है, प्रीफेबली का मतलब क्या होता है, मतलब आप उसको एक तरह से अप्रो जैसे कि प्राथमिकता दो, है ना, प्राथमिकता दो किनको, ब्लॉक लेटर्स, जो अपन कैपिटल में लिखते हैं ना, कि ज़रूरी है कि आप उनको किस में लिखो, कैपिटल लेटर में ही लिखो, ठीक है। देखो, पे द काउंटर क्लर्क, काउंटर क्लर्क को दे दो पैसे, द अमाउंट, जो वह राशि है, ऑफ मनी, जो आप पैसे देने वाले हो उसकी राशि उसको दे दो, टू बी सेंट अलॉन्ग विद चार्ज, जो तुम्हें पैसे भेजने हैं उनको दे दो और उनका जो चार्ज बनता है वो भी उसको दे दो, किसको, काउंटर क्लर्क को, ठीक है। टेक बैक द मनी ऑर्डर, एम ओ मतलब मनी ऑर्डर, अनोलेजमेंट, काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। टेक बैक ले लो, टेक बैक ले लो द मनी ऑर्डर अनोलेजमेंट, जो जानकारीपूर्ण चीज़ है, जानकारीपूर्ण जो वो पर्ची दे रहा है या प्रपत्र दे रहा है उसको ले लो, फॉर योर रिकॉर्ड, किसके लिए, तुम्हारे सबूत के लिए, ठीक है ना, कि तुम्हारे पास भी तो कुछ रहे कि अपन ने ये मनी ऑर्डर कर दिया है, कल को मान लो वो मना कर दे कि हमने तो मनी ऑर्डर लिया ही नहीं या तुमने पैसे दिए ही नहीं, तो तुम्हारे पास भी तो इसका कुछ सबूत होना चाहिए। अनोलेजमेंट जैसे कि एक मान लो रसीद हो गई, ठीक है, तो वो ले लो आप। अब देखो ये फॉर्म है, पोस्ट ऑफिस में ऐसा फॉर्म आता है तो इसको देख लेना आप, ठीक है। अपन डायरेक्ट अब मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर मतलब मेन चीज़ पर आते हैं। फॉर्म को आप एक बार घर बैठ के देखना। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच। देखो, थिंक, सोचिए, अबाउट हु यू विल सेंड, आप जिसे पैसे भेजना चाहते हैं, सोचिए कि आप उसे पैसे भेजना चाहते हैं, एंड हाउ मच, और कितना भेजना चाहते हैं, कि आप पैसे किसे भेजना चाहते हैं और कितना भेजना चाहते हैं। यू माइट वांट टू सेंड मनी फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन और टू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड। यू माइट, हो सकता है तुम चाहते हो, सेंड मनी, क्या, पैसा भेजना, फॉर अ मैगजीन, किसके लिए, एक पेपर के लिए, या मैगजीन सब्सक्रिप्शन, पेपर मंगवाने के लिए, जो मैगजीन पत्रिका मंगवाने के लिए, हो सकता है तुम उसके लिए पैसा भेजना चाहते हो, पत्रिका मंगवाने के लिए, ठीक है। या फिर और एनी, या फिर
टू अ रिलेटिव, अपने सगे संबंधियों को भेजना चाहते हो, ठीक है, और या फिर ए फ्रेंड, एक मित्र को पैसा भेजना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसने सारी संभावनाएं बता दी, देखो। और या फिर यू मे फिल आउट द फॉर्म विद योर सेल्फ, या फिर तुम हो सकता है कि तुम फॉर्म को खुद ही भरना चाहते हो एज सेंडर, एक भेजने वाले के रूप में, ठीक है, एंड योर पार्टनर एज रिसीवर, और जो तुम्हारा मित्र है वो उसको रिसीवर बनाकर कि वो प्राप्त करने वाला है, हम भेजने वाले हैं। ऐसा करने के लिए तुम पैसे भेज रहे हो। यूज अ पार्ट, उस भाग का उपयोग करो। यूज यानी उपयोग करना, पार्ट यानी हिस्से का, भाग का, ऑफ योर पॉकेट, पॉकेट मनी, जो तुम्हारी पास पैसे हैं उनमें से कुछ भाग का आप प्रयोग करो। एंड और सबमिट, भरो द फॉर्म, फॉर्म को एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, और सॉरी सबमिट यानी जमा कराओ, है ना, सबमिट यानी जमा कराओ द फॉर्म, फॉर्म को एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, और जो तुम्हारे पास में जो पोस्ट ऑफिस है उसमें क्या कर दो, जमा करा दो। टू सी, देखो, देखने के लिए, हाउ इट इज़ डन, कि यह कैसे होता है, ठीक है। सी नाउ, सी हाउ, देखो, हाउ योर पार्टनर, कि तुम्हारा जो पार्टनर, तुम्हारा जो मित्र है, एन्जॉयस, मज़ा लेता है, आनंदित होता है, गेटिंग, प्राप्त करके, मनी, पैसे को, बाई पोस्ट, पोस्ट के द्वारा पैसे को तुम्हारा जो मित्र है वो प्राप्त करके कैसे खुश होता है, ठीक है। ये चीज़ तुम देखो। नोटिस, ध्यान से देखिए, देयर द फॉर्म, फॉर्म को हैज़ थ्री पार्ट्स, वो कितने भागों में बटा हुआ है, वो 3 भागों में बटा हुआ है। द मनी ऑर्डर फॉर्म, जो द मनी ऑर्डर फॉर्म एक मनी ऑर्डर फॉर्म में बटा हुआ है। द पार्ट फॉर ऑफिशियल यूज, जो ये पार्ट है मनी ऑर्डर फॉर्म का, ये आपको यूज नहीं करना है, इसको कौन भरेंगे, ऑफिशियल ऑफिस वाले हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। एंड और द अनोलेजमेंट, और जो रसीद हैं उसके लिए हैं, या फिर जो जानकारीपूर्ण तथ्य हैं ये उसके लिए हैं, ठीक है। वॉट वुड यू राइट इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, वॉट वुड यू राइट, तुम क्या लिखना चाहोगे इन द स्पेस, कहाँ पे, जो खालिस्तान है ना, जो लिखने की जगह है, फॉर कम्युनिकेशन, जो तुम्हारी बातचीत करने की, लिखने की जो जगह है, मतलब तुम तुम्हारी जो एक्स्ट्रा बातें हैं कि तुम उसको क्या संदेश भेजना चाहते हो, उस स्थान पर क्या लिखना चाहोगे, ठीक है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब कंप्लीट, पूर्ण करो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट हैं, जो कथन हैं, उनको फॉलो करो और इसको क्या करो, भरो, ठीक है। देखो अब, इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज़ टू बी साइंड बाय द, साइन कौन करता है उस पर, इन एडिशन, शुरू में द सेंडर, जो सेंडर होता है वो क्या करता है, फॉर्म हैज़ बी साइंड, वो फॉर्म को साइन करवाता है बाय द, किसके द्वारा, पोस्ट मास्टर के द्वारा, किसके द्वारा, पोस्ट मास्टर के द्वारा साइन करवाता है उस पर। द अनोलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू द, देखो, द अनोलेजमेंट, जो वो जानकारीपूर्ण सेक्शन है ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का, इज सेंट, भेजा जाता है, बैक, वापस, किसके द्वारा, बाय द पोस्ट ऑफिस, किसके द्वारा भेजा जाता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, टू द, किसको भेजा जाता है, सेंडर को, किसको भेजा जाता है, सेंडर को, कि कौन भेज रहा है और क्या जानकारी लिखनी है, एक बार वापस चेक कर ले। आफ्टर, और इसके बाद में द, और किसी को, रिसीवर को, ठीक है, रिसीवर को भेजा जाता है वो, ठीक है, ठीक है, उसको भेजा जाता है, और उसके फिर क्या होते हैं, साइन होते हैं उस पर, ठीक है। आगे देखो, द स्पेस, जो जगह होती है, फॉर कम्युनिकेशन, किसकी, बातचीत लिखने की, जो जगह होती है, सेक्शन, जो सेक्शन है, इज यूज्ड, वो यूज किया जाता है, फॉर, किसके लिए, किसी भी, जैसे एनी डिस्कशन के लिए, ठीक है, एनी डिस्कशन के लिए वो उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कोई भी अपन को बातचीत लिखनी है, कोई भी मैसेज वगैरह देना है तो उसके लिए वो सेक्शन यूज किया जाता है, ठीक है, इसीलिए तो खाली छोड़ा जाता है। द फॉर्म, जो फॉर्म है, हैज़ 6 सेक्शंस, जो फॉर्म के कितने भागों में बटा हुआ है, वो 6 भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में, 6 भागों में बटा हुआ है। द सेंडर, जो भेजने वाला है, नीड्स, उसको आवश्यकता पड़ती है, टू फिल, भरने की, टू फिल आउट, भरने की, कितने सेक्शन भरने की जरूरत पड़ती है, ये आप उस फॉर्म को देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सेंडर को कौन कौन से भरने हैं, और एंड द रिसीवर, और रिसीवर को कौन कौन से भरने हैं, ये भी आप फॉर्म को देख के एक बार अंदाज़ा लगाना, या फिर, ठीक है, उसको देखना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब अपन पार्ट स्टार्ट करते हैं, अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली, केवल, वन, केवल एक घर है, इन द एंटायर वैली, यानी कि संपूर्ण घाटी में, एंटायर यानी संपूर्ण, वैली यानी घाटी, संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र घर हैं, ठीक है। पूरी घाटी में कितने घर हैं, केवल एक घर है, ठीक है। सेट, स्थित हैं, ऑन द क्रेस्ट, कहाँ पर, ऊंचाई पर स्थित हैं, ऑफ अ लो हिल, लो यानी नीचे की, हिल यानी पहाड़ी, जो नीचे की पहाड़ी है उस पर, उसकी ऊंचाई पर वो घर स्थित हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई पर से, इस ऊंचाई पर से, ठीक है, उस घर की ऊंचाई पर से, वन कुड सी द रिवर, देखा जा सकता है, किसको, द रिवर, किसको देखा जा सकता है, नदी को देखा जा सकता है। एंड और द फील्ड, किसको, खेत को, देखो खेत किसका है, ऑफ राइप, राइप यानी होता है पका हुआ, राइप यानी पका हुआ, कॉर्न यानी मक्का, कॉर्न यानी मक्का,
ठीक है। जो पकी हुई मक्का की फसल है उसको क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। डॉटेड यानी जो सुसज्जित हैं, किससे भरा हुआ है या फिर सुसज्जित हैं, ठीक है ना, उससे देखा जा सकता है। किससे भरा हुआ है वो, देखो विद द फ्लावर्स, किससे सजा हुआ है, फ्लावर्स से सजा हुआ है, उससे अपन उसको देख सकते हैं, खेत को और नदी को, ठीक है। कहाँ से, उस घरपेट से जो कि संपूर्ण घाटी में केवल एक घर है। डेट ऑलवेज जो कि हमेशा प्रोमिस्ड क्या करता है, प्रॉमिस करता है अ गुड एक अच्छा हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का क्या करता है, दावा करता है या फिर वादा करता है, प्रॉमिस करता है, ठीक है। हाँ, जो घर हैं वो केवल संपूर्ण घाटी में एक मात्र घर हैं। वहाँ पर कहाँ पे स्थित हैं, ऊंचाई पर, किसकी, जो नीचे की पहाड़ी है उसकी ऊंचाई पर स्थित है। और उस घर पर से, उस घर की हाइट पर से किस किस को देखा जा सकता है, द रिवर नदी को देखा जा सकता है। और जो पके हुए जो मक्के के खेत हैं उसको देखा जा सकता है। डॉटेड क्या है, समर्पित हैं, मतलब डॉटेड यानी जो सुसज्जित हैं, विद द फ्लावर्स किससे, फूलों से सजा हुआ है। डेट ऑलवेज जो कि क्या करता है, जो कि हमेशा प्रोमिस्ड वादा करता है अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का जो वादा करता है। मतलब उस खेत को अपन जब देखते हैं तो वो अपन को क्या आशा दिलाता है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी होगी, ये वादा करता है, ठीक है। द ओनली केवल थिंग केवल वस्तु या चीज, द अर्थ पृथ्वी पर नीडेड आवश्यकता है, वो ज डाउनपोर और एटलीस्ट अ सावर। देखो, द ओनली थिंग केवल उस वस्तु की, द अर्थ पृथ्वी को, नीडेड आवश्यकता थी, केवल जमीन को या पृथ्वी को एक चीज़ की आवश्यकता थी। देखो किस चीज़ की आवश्यकता थी, वो जो डाउनपोर या तो भारी वर्षा हो जाए, और या फिर एटलीस्ट अ सावर या फिर बूंदाबांदी हो जाए, पर बारिश तो हो। किसके लिए, सिंचाई के लिए, है ना, पानी की जरूरत होगी उसको, कि एक पानी और मिल जाए इस फसल को तो बहुत बढ़िया फसल हो जाए, ऐसा सोच रहा था कौन, वो आदमी, या फिर उस खेत को देखने से ऐसा लगता था कि एक बारिश और हो जाए, ठीक है। द ओनली थिंग, सॉरी यहाँ तो अपने पढ़ ही लिया। देखो, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, अपन ने अभी पढ़ा था कैरेक्टर कौन था, लेंचो, ठीक है। तो थ्रो आउट पूरे समय में, थ्रो आउट का मतलब पूरे समय, द मॉर्निंग किसका, सुबह का जो पूरा समय था, लेंचो ने, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स उसके खेतों को, इंटीमेटली यानी होता है मित्रतापूर्वक, कैसे होता है, इंटीमेटली यानी बहुत अच्छे तरीके से, या जैसे अपन किसी से खास हो जाते हैं ना, तो वो उस खेत का खास था तो वो अच्छी तरह से जानेगा ही। तो हिज फील्ड्स उसके खेतों को इंटीमेटली बहुत अच्छे तरीके से जानता था, ठीक है। हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया, देखो थ्रो आउट पूरे समय में, द मॉर्निंग लेंचो ने जो सुबह का पूरा समय था उस समय कुछ भी नहीं किया, जो कि अपने खेतों को पूरी तरीके से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स सिवाय, बट सी द स्काई आकाश को देखने के बजाय उसने कुछ भी नहीं किया। टू वर्ड्स कहाँ से देख रहा था, द नॉर्थ ईस्ट आकाश को किस तरफ से देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर से आकाश को देखने के बजाय उसने पूरी सुबह में कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। अब देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ अब, वी आर रियली अब हमें सचमुच ही, गोइंग टू गेट प्राप्त करने जा रहे हैं, अब हम सचमुच ही प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, वोमेन महिला या औरत, मतलब उसकी पत्नी थी, उससे कह रहा है कि अब हमें कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है, ऐसा वो कहता है। द वुमेन जो औरत हैं, हु वॉज प्रिपेयरिंग वो क्या कर रही थी, तैयार कर रही थी, सपर, सपर यानी सुबह का भोजन होता है ब्रेकफास्ट, दिन का होता है लंच, और जो रात्रि का होता है वो उसको या तो सपर बोल देते हैं या फिर डिनर बोल देते हैं, ठीक है। आप अगर सपर बोलोगे तभी ठीक है, डिनर बोलोगे तभी ठीक है। तो वो जो महिला थी वो क्या कर रही थी, डिनर तैयार कर रही थी या सपर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड उत्तर दिया, मतलब खाना बनाते हुए उसने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान ऐसा ही करे, या फिर हाँ भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, उसका कहने का मतलब ये है। उसने पूछा था ना कि आज हम कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, मतलब बारिश होने वाली है, तो वो जो खाना बना रही थी लेडीज़, उसने बोला कि हाँ शायद हो सकता है, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो सकती है। द ओल्डर बॉयज जो ओल्डर यानी होता है पुराने, ओल्ड यानी पुराना, ओल्डर नहीं सॉरी ओल्डर ओल्डेस्ट, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। ओल्डर मतलब यहाँ पे पुराना नहीं लेंगे, इसका मतलब लेंगे थोड़े बड़े, है ना, मीडियम साइज के, जवान बच्चे ऐसे ले लेंगे। तो जो ओल्डर जो बड़े लड़के थे, ओल्डर यानी यहाँ पे बड़े से लेंगे, कि जो बड़े लड़के थे वर वर्किंग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, इन द फील्ड कहाँ पे, खेतों में काम कर रहे थे, कौन, बड़े लड़के, ओल्डर बॉयज, ठीक है। वाहिल द स्मॉलर वंस जबकि जो स्मॉलर वंस जो छोटे लड़के थे, स्मॉलर यानी छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, नियर द हाउस कहाँ पे, घर के पास में खेल रहे थे, अंटिल जब, द वुमेन कॉल्ड जब तक जब उसने, उस वुमेन ने उनको बुलाया, टू देम ऑल उन सभी को बुला लिया, जो बड़े लड़कों को भी बुला लिया और छोटे लड़कों को भी बुला लिया। देखो किस लिए, कम फॉर डिनर कि आ जाओ खाना खा लो, कब का, रात्रि का भोजन कर लो, इसके लिए बुला लिया। जब वो बुलाने गई तब बड़े लड़के तो खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग इस दौरान,
द मील दैट, मतलब भोजन के दौरान, है ना, जस्ट एज, भोजन के दौरान तभी, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, की बड़ी बूंदे, ऑफ रेन बिगेन, हाँ, भोजन के दौरान ऐसा हुआ था जब उसने जैसे कि भविष्यवाणी की थी ना उसने अपनी पत्नी से कि आज हमें बारिश प्राप्त होने वाली है, या आज हमें शायद पानी मिलने वाला है या बरसात हो सकती है, ऐसा उसने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें थी, किसकी, ऑफ रेन, बरसात की जो बड़ी बूंदें थी, बिगेन, शुरू हो गई, टू फॉल, गिरना, मतलब बरसात होना स्टार्ट हो चुकी थी, है ना, बरसात स्टार्ट हो चुकी थी। तो बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, मतलब मोटी बारिश स्टार्ट हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहाँ से, हाँ, उत्तर पूर्व में स्टार्ट हो गई थी। ह्यूज माउंटेन्स, जो बड़े पर्वत थे, ऑफ क्लाउड्स, किसके, बादलों के जो बड़े पर्वत थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उनको आते हुए देखा जा सकता था, सीन यानी देखा जा सकता था, ठीक है। और सी सा सीन, देखो इसका होता है सी, एक सेकंड, हाँ ये देखो, इसकी होती है सी फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है सीन, ठीक है। देखा जा सकता था, अप्रोचिंग, कैसे, आते हुए देखा जा सकता था, किनको, हाँ, पर्वतों को, किसके पर्वतों को, बादलों के पर्वतों को, बड़े बड़े वाले, ठीक है, ह्यूज यानी विशालकाय, ह्यूज यानी विशालकाय या विशाल बड़े पर्वतों के बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। कौन सी दिशा से आ रहे थे, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से आ रहे थे, ठीक है। अब देखो, द एयर, जो हवा थी, वॉज फ्रेश, कैसी थी, ताज़ी हवा थी, एंड स्वीट, और कैसी थी, मधुर हवा थी, मीठी 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 हवा चल रही थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। देखो, द मैन, जो आदमी था, वेंट, गया, आउट, बाहर गया, है ना, जो आदमी था वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, उसके पास कोई दूसरा कारण नहीं था बाहर जाने का, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि हाँ, जो उसको फीलिंग करना था, उसको फील करना था, वो प्रसन्नता फील करनी थी, प्लीजर यानी क्या होता है, प्रसन्नता फील करनी थी, प्लीजर यानी प्रसन्नता फील करनी थी, काय की प्रसन्नता, कि बारिश उसके सिर पर, सॉरी उसके बॉडी पर गिरे, या उसकी बॉडी पर उसको बारिश को फील करना था, इसी प्रसन्नता के लिए वह बाहर गया था, और कोई इसका दूसरा कारण नहीं था, ठीक है। देखो, एंड, और व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने भावुक होकर कहा, यानी कि खुश होकर, आश्चर्य से कहा उसने, दीज आरंट, यह नहीं है, रेन ड्रॉप्स, यहाँ बरसात की बूंदें, फॉलिंग, यहाँ बरसात की बूंदें नहीं गिर रही हैं, कहाँ से, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, यहाँ जो गिर रही है ये क्या नहीं है, ये बरसात की बूंदें नहीं है, जो ये आसमान से गिर रही है ये बरसात की बूंदें नहीं है, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, नए सिक्के हैं, ये क्या है, नए सिक्कों की बारिश हो रही है। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेज, क्या है, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पिस्से हैं, सॉरी 10 सेंट के सिक्के हैं, है ना, पीसेज यानी टुकड़े हैं, है ना, तो यहाँ पे सिक्के ले लेंगे, क्योंकि पैसों के टुकड़े नहीं होते, पैसों के सिक्के ही होते हैं, है ना। एंड, और द लिटिल वन आर 5, और जो छोटे वाले हैं वो कितने के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं, ठीक है। अब देखो, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और एक सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि, क्या होती है, सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि के जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है अपना, जो अंदर से मतलब कुछ भावना होती है, हाँ, भावना होती है ना, अंदर से अपन को खुश होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस, मतलब संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड, उसने कहा, रिगार्डेड यानी कहा, कि उसने कहा कि द फील्ड, जो खेत हैं, ऑफ राइप कॉर्न, जो मक्का का जो पका हुआ खेत हैं, जो मक्का की फसल का खेत हैं, विद इट्स फ्लावर्स, इसके साथ में, उसके फूलों के साथ में, ड्रेप्ड, लिपटा हुआ है, इन अ कर्टेन, किसमें, एक पर्दे में लिपटा हुआ है, उसके खेत के जो फूल हैं वो इसमें लिपटे हुए हैं, पर्दे में लिपटे हुए हैं, या फिर यहाँ पे ले लो चादर में लिपटे हुए हैं, ऑफ रेन, जो बारिश की जो चादर है या पर्दे हैं उनमें लिपटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है उसको उसको उसके खेत को देखने पर, कि उसके जो मक्का का खेत है या मक्का की जो पकी हुई फसल का खेत है, वो कैसा लग रहा है, जैसे कि बारिश की कोई चादर है, उसमें उसके जो फूल हैं, खेत के फूल हैं, वो चादर में लिपटे हुए हैं। परंतु सडनली, अचानक ही, स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक खतरनाक हवा, है ना, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, लेकिन अपन यहाँ पे ले लेंगे थोड़ी जोरदार हवा, खतरनाक हवा, बिगेन, शुरू हो गई, टू ब्लो, क्या, बहना स्टार्ट हो गई, खतरनाक हवा, एंड एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। देखो, अब क्या चमत्कार हो गया, बिगेन, शुरू हो गई, टू ब्लो, बहना, एंड अलोंग विद, किसके साथ में, अलोंग विद मतलब साथ में, द रेन, बारिश के साथ में, किसके साथ में, बारिश के साथ में, अ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, जो वेरी लार्ज यानी बहुत बड़े, हेल स्टोन्स यानी जो अपन ओले गिरते हैं ना, बड़े बड़े ओले के पत्थर, है ना, तो पत्थर के ओले, मतलब ओले के क्या कह लो, स्टोन यानी पत्थर होता है, लेकिन पत्थर जैसे ओले होते हैं, वो गिरना स्टार्ट हो गए, और वो भी कैसे, बड़े बड़े, वेरी लार्ज यानी बहुत बड़े, जो ओलावृष्टि होने लगी, मतलब, है ना।
हाँ, बारिश के साथ में देखो क्या क्या चला, स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक मिनट, अब देखो, स्ट्रॉन्ग वाइंड खतरनाक हवा चली, ठीक है, और रेन हुई मतलब बारिश हुई, ठीक है, खतरनाक हवा चली, उसके साथ में बारिश आई, और उसके साथ में क्या है, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, जो काफ़ी बड़े ओले थे वो भी गिरने स्टार्ट हो गए, टू फॉल, गिरना स्टार्ट हो गए, ठीक है। डीज यहाँ ट्रूली वास्तव में डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर, ये वास्तव में ऐसे लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, रिजेंबल यानी लग रहे थे, है ना, मैच खाते थे, मतलब मैचिंग मैचिंग था, देखो किससे मैच खा रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये ऐसे लग रहे थे जैसे नए चांदी की क्या हो, सिक्के हो, सिल्वर यानी होता है चांदी, है ना, सिल्वर यानी चांदी, कॉइन्स यानी सिक्के, कि ऐसा लग रहा था जैसे ये क्या हो, वास्तव में चांदी के सिक्के हों। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग, उन्होंने उतार दिए, एक्सपोजिंग उतारते हुए, देमसेल्व्स, उनके जो कपड़े थे, है ना, उनको उतारते हुए, टू द रेन, बारिश में कपड़े उतारते हुए, मतलब बारिश में जाने के लिए उन्होंने क्या कर दिए, कपड़े उतार रहे थे, रेन आउट, भागे, बाहर भागे, टू कलेक्ट, क्या करने के लिए, बीनने के लिए, मतलब उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, जो मतलब वो क्या था, जो जमे हुए मोती थे, पल से नहीं होता है मोती, है ना, पल से नहीं क्या होता है मोती, और फ्रोजन यानी बर्फ़ के मोती थे ना, वो बर्फ़ के जो जमे हुए मोती थे उनको बीनने के लिए वो कहाँ भागे, बरसात में भागे कपड़े उतार के, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यहाँ वास्तव में क्या हो रहा था, बुरा हो रहा था, अब ये कैसा हो रहा था, बैड, बैड यानी बुरा, बैड यानी बुरा हो रहा था नाउ, अब, ठीक है, अब यहाँ कैसा हो रहा था, बुरा हो रहा था, एक्सक्लेम्ड, हाँ, दुखी होकर या आश्चर्य से, द मैन, उस आदमी ने कहा कि अब ये क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे आशा है, होप यानी आशा है, मुझे आशा है, इट पासेज, देखो PASS, पास यानी गुजरना, और पासेज यानी गुजर जाएगा, क्विकली, जल्दी ही यह निकल जाएगा या समाप्त हो जाएगा, कि यह जो बारिश वारिश है ये जल्दी ही क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आई डिड नॉट पास, सॉरी आई नी इट डिड नॉट पास क्विकली, यहाँ जल्दी नहीं निकला या यहाँ जल्दी ऐसा समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, देखो, फॉर एन आवर लगभग 1 घंटे तक, एन आवर यानी 1 घंटे तक, द हेल जो ओले थे, जो ओला, हेल रेंड यानी ओलावृष्टि, है ना, ओलावृष्टि ऑन द हाउस, कहाँ कहाँ पर हुई देखो, ऑन द हाउस घर पर हुई, द गार्डन बगीचे पर हुई, द हिल साइड कहाँ पर, जो चोटियाँ थी उनकी तरफ हुई, द कॉर्नफील्ड जो मक्के का खेत था उस पर हुई, ऑन द होल वैली, और लगभग सारी संपूर्ण घाटी के अंदर क्या हुई, ओलावृष्टि हुई। द फील्ड जो खेत था, वाज वाइट, कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया, एज इफ मानो, कवर्ड क्या हो, ढक गया हो, विद सॉल्ट, किससे, नमक से ढक गया हो, ऐसा लग रहा था, ठीक है ना, मतलब ओले खतरनाक आए थे, यह है मेन बात। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर क्या नहीं रही, एक भी पत्ती नहीं रही, अ लीफ, एक भी पत्ती, रिमेंड शेष रही, रिमेंड यानी शेष रहना, रिमेंड यानी शेष बची, एक भी पत्ती शेष नहीं बची, कहाँ पर, पेड़ों पर, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची। द कॉर्न जो मक्का थी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी, है ना, वो क्या थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स जो फूल थे, वर्गोन जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधों के फूल आए हुए थे वो भी क्या थे, जा चुके थे। लेंचोज साउल, लेंचोज सोल, साउल नहीं सोल, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, सोल यानी आत्मा थी, वॉज फील्ड क्या थी, भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से भर गई थी, मतलब लेंचो कुल मिला के दुखी हो गया था, होना ही था, क्योंकि वो तो खेत फार्मर था ना, और किसान के लिए खेत अपना सब कुछ होता है कि नहीं, अब खेती जब उसके लिए ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा, दिल तो टूटेगा ही बेचारे का। देखो अब वहन, जब द स्टॉर्म जो तूफान था, स्टॉर्म यानी तूफान था, हेड पास्ट गुजर गया, निकल गया, ही स्टूड वहाँ खड़ा हो गया, स्टैंड स्टूड स्टूड, ठीक है, स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड सेकंड फॉर्म में, स्टूड खड़ा हो गया, कहाँ पे, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द फील्ड, वो खेत में गया, बीच में जाके खड़ा हो गया, एंड सेड, और उसने कहा, एंड सेड और कहा, किससे कहा, टू हिज सन्स, उसके पुत्रों से उसने कहा कि अ प्लेग, एक सेकेंड, हाँ अब देखो, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, मतलब एक जो प्लेग नहीं होता है, टिड्डियाँ, क्या होती है, टिड्डियाँ, एक प्लेग जैसे एक रोग भी है ना, तो रोग ही मान लो एक तरह से, लेकिन रोग सबसे खतरनाक होता है टिड्डियों वाला, क्योंकि टिड्डियाँ जब आती है ना वो पूरे खेत को तबाह कर जाती है ना, तो कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, एक जो टिड्डियों का झुंड होता है ना, वुड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि वह भी थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देता है इसे, है ना, वो क्या कह रहा है, लेंचो खेत के बीच में खड़ा होकर अपने पुत्रों से कह रहा है कि जो टिड्डियों का झुंड आता है ना, वो भी इससे तो थोड़ा ज़्यादा छोड़ जाता है, इसने तो कुछ नहीं छोड़ा। द हेल जो ओले थे, हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने तो नथिंग यानी कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे कोई भी फसल नहीं होगी, ठीक है। दैट नाइट, उस रात, वाज अ सोरोफुल वन, वहाँ रात क्या थी, एक दुखी रात थी, दुख भरी रात थी, सोरोफुल यानी, सोरो यानी होता है दुख, और सोरोफुल यानी दुख भरी रात थी वहाँ रात, ठीक है। ऑल ओवर वर्क, हमारे सभी काम, फॉर नथिंग, वो क्या हो गए, बेकार चले गए, हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ, मतलब सब बेकार चले गए। देयर्स
नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई नहीं है जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। वी विल ऑल सो गो एंग्री दिस ईयर। देखो अब हम इस वर्ष क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे, ऐसा वो कौन कहता है, लेंचो कहता है। किससे, उसके पुत्रों से, कि हमारे सारे काम व्यर्थ चले गए, अब हमारी कोई मदद नहीं करेगा, अब हम इस वर्ष क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। देखो आज हमने इतना पढ़ा, आगे से हम नेक्स्ट पार्ट में अब हम इसको आगे से थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।